आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, वन पथ पर, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस पाठ का यहां पर आप देख पा रहे हैं जो छठा पद्यांश है। पद्यांश क्या है? शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग ने सुठ सोई हैं, सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोय हैं, पूछत ग्राम वधु सिय को, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। तो यह जो है पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो वन पथ पर शीर्षक पाठ है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं मैं सभी से रिलेटेड क्रमशः आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। सूरदास जी के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश रचित हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके भी सभी पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। और दीपावली के पावन पर्व को, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहिए और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अब यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। तो इसी तरह से अब आएगा पद्यांश 2023 की बोर्ड परीक्षा में और 3 होंगे पद्यांश आधारित प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 2-2 अंक का, यानी कुल 3 प्रश्न होंगे और कुल यहां से आपको पद्यांश के जब आप तीनों प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो जितने भी मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊंगा उन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा संदर्भ? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, के काव्यखंड, क्योंकि पद्यांश जो भी होगा काव्यखंड का भाग होगा और काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और पाठ का नाम भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत और ब्लैक पेन से ही लिखना है। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता रहा हूं संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। और इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है कि इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यानी यह जो पद्यांश है इस पद्यांश के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि रचयिता का नाम भी आपको, रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर पद्यांश में आप देख पा रहे हैं सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोय हैं, पूछत ग्राम वधु सिय को, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। तो यह जो है रेखांकित अंश है। अब जो होगा पद्यांश में रेखांकित अंश जितना भी होगा आपको उतने ही अंश की व्याख्या करनी होगी, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी होगी। तो चलिए मैं आपको एक बार पूरे पद्यांश की व्याख्या बता दूं, क्योंकि हो सकता है ऊपर से रेखांकित अंश दे दिया जाए, यानी यह जो पहली लाइन है दूसरी लाइन है इसको रेखांकित कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो आपको व्याख्या तो कंप्लीट यानी
जो भी पद्यांश हैं सभी पद्यांशों की पूरी व्याख्या आपको तैयार कर लेनी है। क्या पता ऊपर रेखांकित अंश हो या नीचे रेखांकित अंश हो। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश, जितने भी पद्यांश हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी पद्यांशों की मैंने अलग अलग संदर्भ सहित व्याख्या की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं क्या कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें क्या हैं, तिरछी सी हैं। शीश जटा, सिर पर क्या है, सिर पर उनके विशाल जटा धारण किए हुए हैं, और उर्बाहु विशाल विलोचन लाल, यानी उनके नेत्र कैसे हैं, लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें। क्या कहती हैं ग्राम वधुएं सीता जी से, क्या पूछती हैं कि जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ सादर बारहि बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह हैं, पूछत ग्राम वधू सिय को कहो सावरे से सखी रावरो को हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा भी मन आकर्षित कर रहे हैं, हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन हैं या तुम्हारे कौन लगते हैं। तो इस पद्यांश के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम वधुएं थी, जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो सीता जी से पूछने लगी कि ये कौन है। और चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है। तो इस तरीके से हो जाएगी व्याख्या, सादर बारहि बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपको अच्छे से अंडरलाइन भी कर देना है, इसको अच्छे से अंडरलाइन भी कर देना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है, अंडरलाइन भी आपको कर देना है। तो क्या हो जाएगी व्याख्या की गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुएं सीता जी से यह कह रही हैं कि जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। सादर बारहि बार, सादर बारहि बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह हैं, यानी ये जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं, हे सखी पूछत ग्राम वधू सिय को कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। पूछत ग्राम वधू सिय को कहो सावरे से सखी रावरे को हैं, अर्थात क्या हो जाएगी व्याख्या कि हे सखी बताओ तो सही कि वह सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं, यानी ये जो सांवले से हैं यानी जो राम हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे पद्यांश का अगला प्रश्न है कि ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। तो ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ग्राम वधुएं पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जब आपको पद्यांश की व्याख्या पता होगी तभी इस तरीके के प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप महत्वपूर्ण पद्यांशों की रिलेटेड वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। मैंने सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों की ऑलरेडी व्याख्या, संदर्भ और काव्य सौंदर्य से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप देख सकते हैं। शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून शरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए हैं, सादर बारहि बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोह हैं, पूछत ग्राम
वधु सिय को कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। तो इस पद्यांश के अंतर्गत क्या हो रहा है कि ग्राम वधुएं पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं एवं वक्ष स्थल विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, वह आपके कौन लगते हैं। सीता जी से ग्राम वधुएं क्या पूछती हैं कि सीता जी से ग्राम वधुएं क्या पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं एवं वक्ष स्थल विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, वह आपके कौन लगते हैं, वह आपके कौन लगते हैं। एक बार हमें बताएं कि वह आपके कौन लगते हैं। तो अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का पद्यांश आएगा और पद्यांश आधारित जो भी प्रश्न होंगे इनका यदि आप अच्छे से आंसर दे पाते हैं, ऐसे ही आंसर दे पाते हैं, तो ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और इसके पहले जो मैंने आपको सूरदास जी का ही अगला जो पद्यांश था, कौन सा था, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी का अगला पद्यांश था जो कि है वन पथ पर ही रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूं तो कठोर हियो है राजहूं काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है आखिन मैं सखी राखिवे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। तो आप इस पद्यांश से भी रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और जो पहला पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास जी का पुरते निकसी रघुवीर वधु, इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप सभी दीपावली के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और भैया दूज तथा गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज को भी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि आपको लाना है हिंदी विषय में 70 में से 70 अंक, यानी 70 में से 70 नहीं तो 65 प्लस तो आपको लाना ही लाना है। कैसे आपको लाना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो के साथ, आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।